वही भैया की तनी लंबी अब शादी तो होनी है, लेकिन बात इस बात की है कैसे गुजर गई भैया की तनी लंबी घरवाली से, ना प्यारी भगवानी से। सोच में मेरो भैया लागे मारो राजा ने कहा विचारो, अरे निकले दिनमा भाई सगाई लंबी भाई मातारी से, जा प्यारी भगवानी से। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, अब शादी तो होनी है, लेकिन भाभी इस बात की अब कैसे काम चलेगा। और जब रेवती बलराम के पास पहुंची, नारद बोले जय माला डालो, तो वो विद्वान ये बता रहा है जब रेवती बलराम के पास खड़ी हुई तो बलराम उनके घुटनों तक ही नहीं बने, तो उन रेवती ने बैठ करके बलराम के जयमाला डाली। और जब बैठ के जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे, और जब कन्हैया हंसे तो पूरी बारात हंसने शुरू हो गई। और जब बारात हंसने लगी तो नारद बोले ऐ श्याम, अरे भाई जब तुम ही हंसी कर रहे हो तो ये लोग कैसे मानेंगे है? तो भगवान बोले बाबा जी बात तो इस हंसी की है ना, तुम ही देखो का हमारे भैया बलराम और का रेवती, भाई लोग हंसेंगे, कुछ सोचो। तो नारद बोले बलराम कुछ तुम ही सोचो। तो बलराम बोले नारद जी ने कौन से बोलते हैं जो हम ढीले करे रे छोटो करे, बोले सोचो। तो विद्वान ये बता रहा है उन बलराम ने अपनी शक्ति से उन रेवती को अपने बराबर किया और बड़ा हंसी खुशी के साथ शादी भाई वो ये चले आए हैं द्वारिका में। तो बलराम का विवाह को रेवती के साथ हुआ। अब आप देखे कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ, पहली शादी भगवान की। तो सुखदेव समझा रहे